और अब रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की। लातेहार में सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह की हत्या से लोगों में आक्रोश है। हत्याकांड के खिलाफ लोगों ने बरवाडी बाजार को बंद रखा है। थाने के पास हुए इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सरकार और जिला प्रशासन से अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर हत्यारों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर नहीं हुई तो बीजेपी सड़क पर उतरेगी। दरअसल बरवाडी बस स्टैंड के पास चतरा के बीजेपी सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जयवर्धन सिंह बरवाडी बस स्टैंड पर अपनी दुकान के पास खड़े थे, तभी दो शूटर्स ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस तरह से नृशंस से उनकी हत्या की गई है, वो भी थाना के सामने। ये पुलिस प्रशासन के लिए और सरकार के लिए बिल्कुल शर्म की बात है। जो उन्होंने दायित्व ले रखा है उस दायित्व को निभाने में भी विफल साबित हुए हैं। बरवाडी का थाना है, चौक है और एक पुलिसकर्मी मूवमेंट में कहीं दिखाई नहीं देता है। इस घटना के पीछे तो जो मैं जानता हूं कि यहाँ पर जो थाना प्रभारी आए हुए हैं, मैं इनकी कार्यशैली से अवगत हूँ। चूंकि ये बरवड्डा थाना में थे तो एक घटना के तहत मैं इनके बारे से इनसे मुलाकात किया था और इनके विचारों को जाना था। इनमें तो अंदर से गोरे और काले का फीलिंग है। सांसद प्रतिनिधि सह भाजपा के महामंत्री जयवर्धन सिंह का हत्या इसी केंद्र में हुआ था। यहीं पे वो बैठे हुए थे रात्रि को और अपराधियों के द्वारा पीछे से आया गया और उनके कनपट्टी में सटाकर गर्दन में गोली मारा गया। आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से खून का धब्बा यहाँ पे गिरा हुआ है। बीच बाजार में है, चारों तरफ देख सकते हैं कि बाजार है। थाना भी यहाँ पे समीप में है। थाना के देखा जाए तो मुख्य द्वार के पास ही यह प्रज्ञा केंद्र था जहाँ पर उनकी हत्या की गई है। अपराधी कितना बेखौफ थे और पुलिस प्रशासन का जो कमज़ोर पहल है वो यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है कि बीच बाजार में उनकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन थाना के समीप हो जाती है, बावजूद पुलिस प्रशासन कुछ करने में असमर्थ होती है। कहीं ना कहीं यह जो सरकार है और प्रशासन है उसको कहीं ना कहीं नाकामयाबी को दर्शाती है। और किस तरह से हत्या की गई है बीच बाजार में उनका, काफ़ी ही जो मरमाहत बरवाडी है यहाँ पे इलाका आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से बंद है और लोगों में मायूसी है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ रोष भी है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। और लातेहार में सांसद प्रतिनिधि की हत्या को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों और नक्सलियों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि फिलहाल गृह सचिव और डीजीपी भी प्रभारी की भूमिका में दिख रहे हैं। जब से ये सरकार आई है तब से इस राज्य के अंदर नक्सलवाद, उग्रवाद, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। दिनों दिन गिरती कानून व्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। ईमानदारी से कहा जाए तो इस राज्य में डीजीपी भी प्रभारी डीजीपी हैं, गृह मंत्री भी, गृह सचिव भी प्रभारी हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार कितना कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, पुलिस का भय समाप्त हो गया है, क्योंकि पुलिस ही जब अपराधियों से मिली हुई हो वैसी स्थिति में अपराधियों का मनोबल ऊंचा होना स्वाभाविक है। और लातेहार में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से मुलाकात की और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि राज्य में अपराधियों को आम मनोबल बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। वहीं डीजीपी ने हत्याकांड के जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया। जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की और इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए एक बार ठोस व्यवस्था पूरे राज्य में बने, ये उनसे आग्रह किया गया। और अपराधियों में पुलिस का खौफ रहना चाहिए। कोई भी अपराध करने से पहले वो सोचें कि ये अपराध करके हम बचेंगे नहीं, ये प्रशासन सुनिश्चित करे, ये मांग रखी गई। बहुत सारे लीड्स मिला है, उस पर पुलिस टीम काम कर रहा है। बहुत जल्द अपराधी पकड़ा जाएगा तो कौन हत्या किया है और सबका सामने रखा जाएगा।
रांची में नक्सलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है। इसी वर्चस्व की लड़ाई में बुढ़मू इलाके में आतंक का पर्याय बने माओवादी मोहन यादव मारा गया। मोहन यादव माओवादियों का एरिया कमांडर था, लेकिन पिछले कुछ महीने से अपना अलग दस्ता बनाकर इलाके में लेवी वसूलता था। टीपीसी ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार देर रात उमेदंडा के हेरू जंगल में टीपीसी और मोहन यादव दस्ते के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें मोहन यादव मारा गया। पुलिस ने घटना स्थल से एसएलआर की मैगजीन, कारतूस और नक्सली साहित्य बरामद किया है। आपसी वर्चस्व की लड़ाई के लेके ही ऐसा वारदात हुई और इसमें कितने लोग जख्मी हैं, कौन कौन से लोग हैं इसमें, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम लोग जांच पड़ताल शुरू कर दिया। हमारा टीम जो है उस क्षेत्र में निकला हुआ है। मैं भी इसी सिलसिले से प्रदेश बीजेपी की नई टीम बनने के बाद विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। आज शोभा यादव के समर्थकों ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। समर्थकों ने शोभा यादव और बाबूलाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि शोभा यादव को नई टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि इससे पहले वो टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। आपको बता दें कि शोभा यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में हटिया विधानसभा से जेवीएम की टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं बीजेपी की माने तो ऐसे मामलों को सुलझा लिया जाएगा और टीम पूरी तरह से एकजुट है। बाबूलाल मांडी जी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। दीदी पिछले 3 साल से पार्टी से जुड़ी हुई हैं, प्लस ओबीसी युवा मोर्चा भी देखती हैं और 3 साल से नारी शक्ति मोर्चा भी देख रही हैं और तब भी उनको कोई पोस्ट नहीं दिया गया है। उसके विरोध में हम लोग बीजेपी ऑफिस आकर उसका विरोध कर रहे हैं। कोई हंगामा नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा और पूरी तरह से सबको लेके एक टीम निर्माण किया है और हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर आज भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये डॉक्टर मुखर्जी की ही देन है, जिसे वर्तमान की मोदी सरकार ने पूरा किया है। का अभिन्न अंग है। वहां पर भारत के नागरिक एक कोने से दूसरे कोने तक भारत के लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसका सीधा और सीधा श्रेय अगर किसी एक व्यक्तित्व को जाता है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए मोदी जी की सरकार ने धारा 370 और 35 से हटा करके सच्ची श्रद्धांजलि भी देने का काम किया था। आज सावन का पहला सोमवार है। इस बार सावन के महीने में अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। जहां सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है, तो वहीं सावन का समापन भी सोमवार को ही हो रहा है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। मान्यता यह है कि जिस साल सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं, उस साल भक्तों पर शिव जी की विशेष कृपा रहती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि कोरोना के चलते देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम समेत देश भर के शिवालयों में पूजा अर्चना बंद है। ऐसे में झारखंड सरकार ने श्रद्धालुओं को भोलेनाथ के ऑनलाइन दर्शन कराने का इंतजाम किया है। सुबह 4:45 बजे से 5:30 बजे की प्रातः पूजा और रात में 7:30 बजे से 8:15 बजे तक संध्या श्रृंगार पूजा का ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है, जबकि बाबा बैद्यनाथ धाम के दरवाजे भक्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। और सावन की पहली सोमवारी पर लौ नगरी जमशेदपुर के शिवालयों में कोरोना संकट का असर भी दिख रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालु भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। आज सावन की पहली सोमवारी है। लौ नगरी जमशेदपुर के भालूगढ़ स्थित एक मंदिर का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ लोग भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग होता है उसका पालन कर रहे हैं। सारे लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, पूजा जो भी कर रहे हैं भगवान का तो आराधना कर रहे हैं। इस समस्या में भी
बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं ये कोरोना काल चल रहा है, तो इसको भी देखते हुए वह तमाम व्यवस्था यहाँ की गई है जिसमें कि लोग जो हैं वो भगवान का पूजा अर्चना भी कर सके और साथ ही अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना कर सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और गुमला के बीच शिवालयों में कोरोना संकट का असर देखा जा रहा है। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। सावन का समय है, भगवान शिव की आस्था का सबसे बड़ा समय होता है। ऐसे में लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सावन के मौसम में भगवान शिव की पूजा करके अपनी मनोकामना को पूरा करेंगे। लेकिन इस बार कोरोना काल ने कहीं ना कहीं शिव भक्तों को निराश कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी मौजूद है पालकोट रोड स्थित रोनियार मंदिर में, जो प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि भगवान शिव की शिवलिंग यहाँ पर है और लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं और पूरी तरह से आस्था और विश्वास के साथ पूजा की जा रही है और पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। वैसे तो सावन का महीना है, पूजा सबको करना है और इस वक्त लोग मंदिर में आके पूजा करते हैं, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। भीड़ होने से हम बाहर ही रुक जा रहे हैं और अपना टाइम आने पे ही आके पूजा कर रहे हैं। सावन का महीना है तो भगवान की पूजा तो होगी ही, इधर भगवान का पूजा मंदिर में करें चाहे घर पे करें, लेकिन पूजा तो होगी ही। कोरोना काल से मुक्ति के लिए भगवान से मांगा भी जा रहा है। पूरा आप लोग अलर्ट भी है। अलर्ट भी हम लोग रह रहे हैं कि कैसे भी करके जैसे इन लोगों का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे पूजा करेंगे। बहुत आज अगर सावन सोमवार का था तो भीड़ बहुत होती थी, लोगों का हुजूम यहाँ पर जमा होता था, लेकिन कोरोना के भय से या लोगों की आस्था पर भी थोड़ा प्रभाव तो पड़ा ही है। कुछ लोग दूरी के साथ मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए धीमे धीमे क्रमवार लोग पूजा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और पाकुड़ में भी कोरोना संकट का असर शिवालयों में देखा जा रहा है। तलवा डांगा का महाकाल मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहां सावन में भक्तों की भीड़ देखी जाती थी, लेकिन इस बार इक्के दुक्के भक्त ही मंदिर पहुंच रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता कुंदन कुमार ने। हम इस वक्त खड़े हैं तलवा डांगा के महाकाल मंदिर में और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से भक्त लोग आए हैं, पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं काफ़ी संख्या में आई है, युवती है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो पूजा कर रहे हैं और भगवान से जो है वो आशीर्वाद ले रहे हैं। काफ़ी उत्साह है, लेकिन दूसरे वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है वो कम भीड़ दिख रहा है। हमारे साथ कुछ पूजा करने के लिए आई हुई महिला, हम उनसे बात करते हैं। आप पूजा पाठ किए, क्या मांगे भगवान से? हम मांगे यहाँ के शांति के लिए, करना यहाँ से भाग जाए। कोरोना के लिए खास करके मांगे। आप क्या मांगे? वही हम कोरोना यहाँ से चल जाए, सब शांति से रहे, तो इसीलिए पूजा पाठ किए। देश शांति से रहे, यानी अब जो पूजा हो रही है पहली सोमवारी है और सबसे पहले लोग मांग रहे हैं कि जो विश्व महामारी कोरोना है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। तो सावन की पहली सोमवारी पर जमशेदपुर में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं फल बाजार में भी रौनक बढ़ गई है। जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर शहर में भले ही सोमवारी में जो सड़कें हैं वो सुनी है और जितने भी बड़े बड़े शिव मंदिर और शिवालय हैं वो बंद पड़े हुए हैं, सभी मंदिरों में ताले लटके हुए हैं, मगर भगवान के जो श्रद्धालु हैं उनमें उमंग देखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि मैं साक्षी रामलीला मैदान के पास फल मार्केट का नज़ारा दिखा रहा हूँ और किस तरह फल मार्केट पूरा सज धज कर तैयार है और जो फलों की कीमती है वो कीमतें बढ़ चुकी है। मगर मैं बता दूं कि एक महीना इन फल मार्केट में यहाँ के दुकानदार को काफ़ी इंतज़ार रहता है, बढ़ चढ़ कर इनकी खरीदारी होती है। एक महीना लगातार ये सभी जो फल है वो लोग जो व्रत करते हैं वो खरीदते हैं। पूरा एक महीना रहता है इंतजार। फल बिक्री होता है? फल बिक्री होता है। अभी कैसा कीमत है फलों का? थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ है, फल का दाम में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हुआ है। लोग खरीदारी कर रहे हैं? हाँ, लोग खरीदारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस पर जो श्रद्धालुओं की भक्ति है वो भारी दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और उधर जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे के कारण टाटानगर रेलवे स्टेशन पर 2 ऑटो स्कैनिंग मशीन लगाया गया है। जायजा लिया संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। लॉ नगरी जमशेदपुर में रोजाना कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए अभी हम टाटानगर रेलवे स्टेशन में हैं, जहां का एक नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहां तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन किया ही जा रहा था। अभी 2 मशीनें यहां लगाई गई है, जिससे लोग अपने आप को वहां
खड़ा हो करके और चेक करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है। हमारे साथ अभी यहाँ के स्टेशन मास्टर हैं। ये टेम्परेचर स्क्रीनिंग मशीन है। जो भी यात्री आते हैं वो जो है इस तरह से हाथ दिखाएंगे, जैसे इस तरह से हाथ दिखाएंगे तो इसमें आपको टेम्परेचर दिखाएगा कि आपका सही टेम्परेचर है या एक्सेस है, ऐसे करके टेम्परेचर बताएंगे। ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फिर क्या किया जाता है? हाँ, ज़्यादा टेम्परेचर होने से जो है ना, जो हम लोग के पास जो डॉक्टर आते हैं जो रेलवे के हैं, वही सब उसके बारे में डिसीजन लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो टेम्परेचर मशीन लगाई गई है, इसमें जो यात्री आएंगे उनका जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। लोहरदगा के शहरी इलाकों में कई जगहों पर अब भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। लोग कीचड़ भरे सड़क को पार करते हुए अपने घर पहुंचते हैं। वार्ड संख्या 2 की ये तस्वीर है जहां पीसीसी सड़क नहीं है। यहां के लोगों से बात की हमारे सहयोगी आदिति सिन्हा ने। लोहरदगा जिला के शहरी क्षेत्र वार्ड संख्या 2 न्यू आजाद बस्ती में आज तक पीसीसी पथ का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग आज तक घर तक पहुँचने के लिए मैदान का प्रयोग कर रहे हैं। मैदान में पूरे तरीके से कीचड़ भरा पड़ा है, जिससे लोग पैदल चलने में भी काफी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर पैदल चलना तो काफी मुश्किल है, तो गाड़ी आने की बात तो है ही नहीं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे उनसे। क्या परेशानी होता है आप लोग को? हम लोग को परेशानी यही है कि रोड का काफी दिक्कत है। रोड तो यहाँ 8 साल से 9 साल से हम लोग घर बना के, लेकिन रोड आज तक नहीं बना है। और जब भी आते कोई तो बोलते बन जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बना है। चलने में बहुत दिक्कत होता है। गाड़ी तो दूसरा का घर में हम लोग को रखना पड़ता है, कभी भी बहुत परेशानी है। आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? यहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेते में डूब के आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कीचड़ में। यहाँ पर आप लोग अपना गाड़ी ये सब कहाँ रखते हैं? रखते हैं दूसरे के यहाँ। जैसा कि इनका कहना है कि बार बार आवेदन देने के बाद 8-9 साल से यहाँ पे ये घर बनाकर रह रहे हैं, परंतु पथ का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। नगर परिषद इस पर पूरे तरीके से लापरवाही बरत रही है। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। और गोड्डा में 1.5 साल पहले बनी सड़क जर्जर हो गई है। बरसात के मौसम में इस सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। गोड्डा की ये सड़क साहिबगंज और पाकुड़ को जोड़ती है, लेकिन गाड़ियों के ओवरलोडेड होने की वजह से सड़कों की हालत दिन पर दिन खराब होती गई और अब इस सड़क पर 2 पहिया वाहन का चलना भी मुश्किल हो रहा है। अगर समय रहते इस सड़क की मरम्मत नहीं की जाती है तो लोगों को काफी दिक्कत होगी। साल भी नहीं हुआ और रोड का ये हाल हो गया। ये कब हुआ ये घटना जो घटा, रोड धंस गया? ये तो कल रात भर ऐसे ही है। पूरा पानी फंस जाता है, बढ़िया कपड़ा खराब हो जाता है। आने जाने में बहुत परेशानी है। रात में तो साइकिल से अगर जाता है तो गिर भी जाता है। साल भर पहले ही रोड बना जी और ये हालत हो गया। पहला बारिश में ये हाल है। और ज्वार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ।